Hello everyone, welcome back to my channel UGC Net Sociology. So December 2025 साइकिल सोशोलॉजी के एग्जामिनेशन हो चुका है 2 जनवरी शिफ्ट 2 में। आज मैं आपको यहाँ पर इस चैनल पे करने वाली हूँ एक डिटेल एनालिसिस जिसमें हम लोग सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहा, डिफिकल्टी लेवल क्या था। ऑल्दो ये जो एग्जामिनेशन है सीबीटी मोड में होता है, क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, बट मैं आज के सेशन में सारे जो 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ जो इस बार हमें एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो फटाफट से आज का सेशन कर लेते हैं स्टार्ट। और ये जो सेशन है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे अब हमें जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए अपनी जो प्रिपरेशन है यहाँ पे स्टार्ट करनी है। सो चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये चैनल है डेडिकेटेडली सोशोलॉजी के एस्पिरेंट्स के लिए, जहां पर मैं आपसे सारी चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ। जितनी भी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आ रही है, जैसे कि एमपी में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, सो इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। क्लासेस भी इवन यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। एमपी सेट एग्जामिनेशन को हम लोग यहाँ पे टारगेट करेंगे और जितने भी सेट एग्जामिनेशन हो रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गेट सोशोलॉजी रिलेटेड सारे जो भी इंफॉर्मेशन है, क्लासेस हैं, वो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को शेयर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है मिस ना हो। और मुझे अगर आप पहली बार देख रहे हैं, सो मेरा नाम जूही जैन है। लास्ट 3 ईयर से लगभग मैं यूट्यूब पर आप सभी लोगों को यूजीसी नेट, सोशोलॉजी नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करा रही हूँ। सो मेरे साथ तैयारी करने के लिए जरूर से आप इस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहा पहले वो बात कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर ऑब्वियसली जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूं तो इस बार का पेपर उतना ज्यादा लेंथी नहीं था जितने पिछले प्रीवियस एग्जामिनेशन हमें देखने को मिले। जैसे अगस्त 24 की बात करें, दिसंबर 24 की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े ज्यादा लेंथी थे। इस बार का पेपर उतना ज्यादा लेंदी नहीं था, बट हम लोग यहाँ पे इसे थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकते हैं। ट्रिकी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिले जो पिछले 4 बार से हमें नहीं पूछे जा रहे थे। तो स्टूडेंट उतना ज्यादा प्रिपेयर्ड भी नहीं थे और ऑब्वियसली हमने भी क्लासेस में कमी फोकस किया, तो वो थोड़ा सा एक शिफ्ट है सडन जो हमें यहाँ पे देखने को मिला, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। इसके अलावा आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, कंसेप्चुअल स्टेटमेंट बेस्ड। जैसे आपको कोई भी स्टेटमेंट दे दिया और आपसे पूछा गया ये स्टेटमेंट किस थिंकर से रिलेटेड है, तो ये थोड़ा जो पेपर पैटर्न है इस बार का हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, बट बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट भी हमें देखने को मिले। जैसे यूनिट 1 से सबसे मैं बोलूँगा सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन हमें कोई किसी यूनिट से देखने को मिले तो वो आई थिंक यूनिट 1 है, जो सबसे ज्यादा वेटेज भी जिसका ज्यादा है। अराउंड 30 समथिंग कुछ क्वेश्चन है जो यूनिट 1 से हमें देखने को मिले। तो सारी चीजों के बारे में मैं बात करूँ, ये हमारा एक ओवरऑल जो है एग्जामिनेशन पैटर्न रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड या आउट ऑफ द बॉक्स पेपर नहीं बोल सकते, काफी इजी टू मॉडरेट लेवल का ये जो पेपर था। अब हम लोग क्वेश्चंस की बात कर ले तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर हम लोग देखें, पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिस्क से रिलेटेड जहां पे बात की गई थी। तो ये जो पेपर है, क्वेश्चन है, यहाँ पर डायरेक्ट ही लगे। ठीक है, इजीली सारे जो आंसर्स है वो मिल रहे थे। जितना भी स्टूडेंट से मुझे फीडबैक मिला, इजीली यहाँ पे जो आंसर है 5 के 5 क्वेश्चन में हमें मिल गए थे। दूसरा जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो सोशोलॉजी या सोशल स्ट्रक्चर रिलेटेड ही था। तो यहाँ पर भी काफी जो डिफिकल्टी है मतलब बिल्कुल भी नहीं आई है स्टूडेंट को, और इजीली अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आंसर आपको मिल गए थे। अगर आप बिल्कुल ही ये सोच रहे हो कि एग्जैक्ट एक एक लाइन हमें लिखनी दिखी मिल जाए तो ऑब्वियसली नहीं होगा। आप यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करो, सो इसी लेवल के आपको देखने को मिले। बट ऑब्वियसली जून 25 के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो आज के जो ये जो सोशोलॉजी एग्जामिनेशन का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था इस बार दिसंबर 25 में वो कंपैरेटिवली इजी ही था। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग है, जितना भी मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया है, आरसी आपका काफी इजीली सॉल्व हो गया था। मतलब 10 आउट ऑफ 10 जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आप सही करके आ सकते हो। 20 मार्क्स यहाँ से हम अपने स्कोर कर सकते हैं। आ जाते हैं अब हम लोग अपने यूनिट 1 क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो, मोस्ट प्रिमिटिव रिलीजन क्या है डर्कहाइम के अकॉर्डिंग। तो एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है ना, आप सभी जानते हो डर्कहाइम ने सबसे टोटेमिज्म को मोस्ट प्रिमिटिव एंड मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन कहा था। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट किसका है, अगेन डर्कहाइम का कॉन्सेप्ट है। मॉडर्निटी को एज अ जगरनॉट किसने कहा था, ये क्वेश्चन के लिए मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, कोई हमें नींद में भी उठा के पूछे तो हम बता सकते हैं एंथनी गिडेंस का है। एलिमेंट्स ऑफ थियरी ऑफ मॉडर्निटी जैसे कि डिसएम्बेडिंग,
रिफ्लेक्सिविटी, टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन, यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो पेसिमिज्म के बारे में गिडिंस ने बात नहीं की है, तो इसलिए वो करेक्ट आंसर था। एंथनी गिडिंस की जो थियरी ऑफ मॉडर्निटी थी, जैसे मॉडर्निटी को एक डायनेमिक प्रोसेस हम लोग बोलते हैं, और असर्शन में आपको दिया था कि ये डायनेमिक नहीं है, तो वो फॉल्स हो जाएगा, तो ये आपका एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था। इंडियन थिंकर्स के पर्सपेक्टिव मैथ्स द कॉलम में हमें पूछे गए, जैसे सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव आई थिंक एन के बोस ऑप्शन में था, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जीएस घोरे का नेम यहाँ पर आ जाएगा, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव में हम लोग यहाँ पे डीपी मुखर्जी का नेम आई थिंक आपको यहाँ पे दिया था, या रामकृष्ण मुखर्जी, और सब ऑल्टर्न पर्सपेक्टिव में डेविड हार्डीमैन वगैरह। तो इस तरीके से इंडियन थिंकर्स और उनके पर्सपेक्टिव, तो मैं आपको हमेशा एक टेबल शेयर करती हूँ, तो उसमें ये सारी चीजें हमने देखी है। यूनिट 1 थिंकर्स की कंसेप्ट अगेन मैथ्स द कॉलम, जैसे मैकेनिकल ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, तो ये डायरेक्टली डर्कहाइम से रिलेटेड था। एलिनेशन जो है कार्ल मार्क्स से रिलेटेड, तो ये अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर यूनिट 1 थिंकर्स के कॉन्सेप्ट अगेन मैथ्स द कॉलम, जैसे हैबिटस, पियर बोर्डो, रिस्क सोसाइटी, उल्रिच बेक से रिलेटेड। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना, जैसे कि मार्क्सिज्म, इंटरेक्शनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था। वेस्टर्न थिंकर के पर्सपेक्टिव भी आपको पूछे गए, जैसे कि इरविंग गॉफमैन इंटरेक्शनिज्म से रिलेटेड है, स्ट्रक्चरेशन में एंथनी गिडेंस, स्ट्रक्चरलिज्म में लेवी स्ट्रॉस, और फंक्शनलिस्ट में वहां पे मर्टन ऑप्शन में था, तो वो हो जाएंगे। बी आर अम्बेडकर के व्यूज पूछे गए थे आपको, तो उन्होंने वर्ण सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था और एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात की थी, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। डर्कहाइम और वेबर की बुक का क्रोनोलॉजी, जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर तो सब जानते हैं 1893, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921, और प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1904 टू 05। तो ये 4 बुक्स थी, क्रोनोलॉजी बहुत इजीली सॉल्व हो गया था। एम एन श्रीनिवास की बुक की क्रोनोलॉजी, पियर बोर्डो, जीएस घोरे की बुक्स की क्रोनोलॉजी आपको पूछी गई थी। कार्ल मार्क्स का जो स्ट्रक्चर ऑफ रिवॉल्यूशन, इसका सीक्वेंस, जैसे कि क्लास, क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, तो ये अभी तक जो यूनिट 1 के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया एकदम इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। मैक्स वेबर का थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी कौन सा नहीं है, तो इमोशंस की बात नहीं की है, ठीक है, तो वो करेक्ट आंसर था। कार्ल मार्क्स के टाइप ऑफ एलिनेशन, तो किनशिप के बारे में कार्ल मार्क्स ने बात नहीं की है, ठीक है, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर था। हेगल एंड मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, इंडियन थिंकर्स जिन्होंने कहा है कि नॉन कंपार्टमेंटलाइजेशन होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट्स को हमें अलग अलग नहीं रखना है, तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो करने के बारे में किसने बात की है, राधा कमल मुखर्जी ने बात की है, मैंने आपको हमेशा बताया है, तो ये भी इजी क्वेश्चन था हमारे लिए। पावर से रिलेटमेंट एक स्टेटमेंट था जो आई थिंक वेबर से रिलेटेड था, जो स्टूडेंट ने मुझे बताया, ऑब्वियसली मैंने क्वेश्चन नहीं देखा। पावर से रिलेटेड एक और स्टेटमेंट जो मिशेल फूको से रिलेटेड था, पिनोप्टिकन बाय मिशेल फूको, ये तीनों आपको एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। यूनिट 1 थिंकर्स की बुक मैथ्स द कॉलम में, जैसे मर्टन की सोशल थियरी, सोशल स्ट्रक्चर, और भी कुछ बुक्स आपको दी गई थी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी बाय जीएच मीट, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन। ओरिएंटलिज्म बुक बाय एडवर्ड साइड, डायरेक्ट क्वेश्चन। इनिशियली डर्कहाइम किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, तो आई थिंक एजुकेशन वगैरह ऑप्शन में था, तो वो हो जाएगा। यूनिट 1 थिंकर्स के कॉन्सेप्ट मैथ्स द कॉलम में, जैसे एसोसिएशन बाय जिमेल वगैरह। फिर एक और क्वेश्चन, मैथ्स द कॉलम काफी इजी रहे, जैसे मैंने बताया, नीट, डिस्पोजिशन, टेलकट पासन, और भी इसमें ऑप्शन थे। टेलकट पासन का पैटर्न वेरिएबल डायरेक्टली आपको पूछा गया था, कौन सा है, एमएसओ में। डर्कहाइम के जो कॉन्सेप्ट है एमएसओ में, जैसे मोरल डेंसिटी वगैरह, ये उन्होंने बात की है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो यूनिट 1 से। तो देखो अराउंड 30 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए हैं जो डायरेक्टली आपके यूनिट 1 से पूछे गए, और भी अभी देख लेते हैं। इसके अलावा एक रैंडम सैम्पलिंग डायरेक्टली आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। एथनोग्राफिक स्टडी किसने की है, स्ट्रीट सोसाइटी अमेरिका में, तो सब जानते हैं विलियम फुटवाइट, यहाँ पर आपका अगर ऑप्शन में था तो वो हो जाएगा। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी बाय किर्क एंड मिलर आपको क्वेश्चन पूछा गया। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन गुडी एंड हर्ट से रिलेटेड, सोशल ज्योमेट्री, क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस, ये कुछ न्यू बुक है जो आपको पूछी गई। बायफॉर्केटेड कॉन्शियसनेस टू डॉरोथी स्मिथ, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अगर वो ऑप्शन में था। डब्ल्यू जी सुमनर का फोकवेज से रिलेटेड एक स्टेटमेंट, सिंपल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन रिलेटेड, तो उसे स्कूलिंग बोलते हैं, ये सिंपल। पॉला एंड कोलिंडा के टाइप्स ऑफ फैमिली, 12 टाइप्स ऑफ फैमिली की बात की है, तो ये अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन। डायस्पोरा से रिलेटेड आपको एक एमएसओ टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट। सेक्सुअलिटी रिलेटेड बुक्स आपको दी गई थी, जिसमें मिशेल फूको का
हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, सिगमंड फ्रॉइड की आई थिंक आपकी बुक थी, तो ये मैसा कॉलम इजीली सॉल्व हो गया था। प्राइवेट प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई स्टेटमेंट था तो वो फ्रेडरिक एंगल से आप जानते हो रिलेट। पावर रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम फूको एक आपको असर्शन रीजन में भी पूछा गया था, ठीक है। फील्ड वर्क ऑफ इंडियन थिंकर्स जैसे कि लुई दुमो, प्रमलाई कल्लार्ड्स को उन्होंने स्टडी किया है। यहाँ पर आपको आई थिंक एफ जी बेले का भी पूछा गया था, तो बिसीपारा उड़ीसा में उन्होंने स्टडी किया। आपको याद होगा मैंने आपको जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैचेस में डायरेक्टली ये कवर कराया है, इतनी बार आपको बताया है। लुई दुमो, प्रमिलाई कल्लार्ड्स, हम लोग जब एक्स्ट्रा चीजें इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं वहां। रूरल जॉइंट फैमिली से एमएसओ बहुत इजी क्वेश्चन था। मॉडल्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट बेसिक क्वेश्चन मैथ्स कॉलम, इनके प्रपाउंडर्स जैसे कि सेक्टर मॉडल, होमर हाइट, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, अर्नेस्ट बर्जेस, ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी, हैरिसन उलमैन, वो सारे। एस सी दुबे के 6 ट्रेडिशंस में आपको पूछा था कौन सा नहीं है, तो हम लोग ये बहुत अच्छे से कवर करते हैं। यूनिपोलर मल्टीपोलर मॉडल और यूनिवर्सलाइजेशन, पैरोक्लाइजेशन, ये सब आपको डायरेक्ट मैथ्स कॉलम में दिया था, तो आई थिंक यूनिवर्सलाइजेशन पैरोक्लाइजेशन से ये इजीली सॉल्व हो गया था, क्योंकि मैकेम मैरियट यहाँ पर हमें जो है ऑप्शन में दिया था। तो 60 क्वेश्चंस अभी तक मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा देखिए आईपी देसाई के आईपी देसाई ने महुआ विलेज में स्टडी किया है, तो इससे रिलेटेड एक असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछा गया था। स्ट्रेटिफिकेशन रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट एमसीक्यू में। सिटी इज क्रश ऑफ पीपल, तो अर्बन सोशियोलॉजी का यहाँ पर मुझे एक थोड़ा सा वेटेज है जो देखने को मिला। अर्बन सोशियोलॉजी रिलेटेड आपको जो है 2-3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ी डिफिकल्टी हुई, जैसे सिटीज क्रश ऑफ पीपल, ये आई थिंक कुछ इस टाइप का पूरा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट को याद नहीं था। सिटी लाइफ इज इम्पर्सनल, सिटीज इवेंट्स को एज ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स किसने बताया। एक आपको बहुत इजीली जेंट्रिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट कमिटी जिन्होंने अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज या लैंड रिफॉर्म की बात की है। सेल्फ इंटरेस्ट सिटीज को किसने डिफाइन किया, तो ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। बेसिक क्वेश्चन अगेन यूनिट 4 पीजेंट मूवमेंट की क्रोनोलॉजी इतनी बार बताया है। इंडिगो रिबेलियन, मोपला, तेभागा, नेक्सलाइट, तो बहुत इजीली आप बता सकते हो इसी सीक्वेंस में। अमेंडमेंट जिसके थ्रू 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, तो मैंने आपको एग्जाम से पहले अलग से एक क्लास भी ली थी। आप अगर इवन ये जो हमारा चैनल है यूजीसी नेट सोशियोलॉजी, यहाँ पर आप देखोगे मैंने आपको 1 मिनट एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया था जिसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शेयर किए थे। किसी को विश्वास नहीं है तो अभी आप चैनल खोल के शॉर्ट सेक्शन में देख भी सकते हैं। एक शॉर्ट मैंने शेयर किया था इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उससे बिल्कुल डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, क्योंकि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही था जिसके थ्रू 9 शेड्यूल को ऐड किया गया था। मॉडर्निटी रिलेटेड बुक्स आपको यहाँ पे पूछी गई, जैसे कि अर्जुन अपादुराई की मॉडर्निटी एट लार्ज, आई थिंक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बीसी में था। इसमें कुछ स्टूडेंट ने मुझे बताया कि कुछ 2 न्यू थी 2 कॉमन थी ऐसा। गुनार मेड्राल की कंसेप्ट से क्यूमुलेटिव कॉजेशन, सर्कुलर कॉजेशन थियरी उन्होंने दी है, तो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। इन्वायरमेंटल हाइपोथेसिस, गाया हाइपोथेसिस, एनवायरमेंटल मूवमेंट की क्रोनोलॉजी, डिजास्टर्स की क्रोनोलॉजी, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो यूनिट 7 से हमें यहाँ पे पूछे गए। डिजास्टर से क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछी गई तो इसमें थोड़ा स्टूडेंट कंफ्यूज हुए हैं। बाकी इन्वायरमेंटल डेफिशिएंट, गाया हाइपोथेसिस, ये सब हमने कवर किया, और ये सारी चीजें तो आपकी पीवाईक्यू बेस्ड भी हैं। पीवाईक्यूज में भी ये चीजें आपको एज इट इज पूछी गई हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ पीवाईक्यूज इज इंपॉर्टेंट, स्पेशली लास्ट 2-3 ईयर्स के जो है उनको तो जरूर से देख के जाओ। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वहां से आपके डायरेक्टली सॉल्व हो रहे थे। कल्चरल फेमिनिज्म से आपको एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। एक न्यू क्वेश्चन जो देखने को मिला, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी रिलेटेड कुछ हमें स्टेटमेंट दिए गए थे और उनको क्रोनोलॉजी वाइज अरेंज करना था, तो ये थोड़ा सा न्यू लगा स्टूडेंट को। जेरेंटोलॉजी रिलेटेड एमएसओ टाइप एक क्वेश्चन है जो हमें देखने को मिला। फेमिनिस्ट थिंकर्स की बुक आपको डायरेक्टली मैच द कॉलम जिसमें है बेटी फ्रीडन का फेमिनाइन मिस्टिक, शुलामित फायरस्टोन का डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, तो एकदम इजी क्वेश्चन। डेथ ऑफ द क्लास, ये एक न्यू बुक हमें पूछी गई। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स किससे रिलेटेड है, तो ये आई थिंक न्यू सोशल मूवमेंट थियरी। मास मीडिया पब्लिकेशन क्रोनोलॉजी, तो ये थोड़ा सा वही है कि एकदम रैंडम क्रोनोलॉजी है, तो इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट को परेशानी हुई। हर्बर ब्लूमर के सोशल मूवमेंट के स्टेजेस से रिलेटेड भी कुछ क्रोनोलॉजी। गिफ्ट रिलेटेड बुक्स आपको दी गई जिसमें मार्शल मॉस की बुक थी, कार्ल पोलानी की ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, लॉजिक ऑफ ग्रोथ, लिमिट्स टू ग्रोथ, इससे एक असर्शन रीजन है। तो देखो अगर असर्शन में लॉजिक ऑफ ग्रोथ की बात की जा रही है, रीजनिंग में लिमिट्स टू ग्रोथ की जा रही है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो हो नहीं सकता, तो आप इजीली बता सकते हो। एक्स का क्रोनोलॉजी आपको पूछा गया, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट, और इसमें आई थिंक एक और कुछ था, तो वो आपसे किसने डरखाइम के साथ वर्क किया है, और साथ में पब्लिकेशन उनका था प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी
ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो डायरेक्टली बुक के बेसिस पे बता सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से भी आई थिंक एक क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे पूछा गया। मैथ्स का कॉलम में अगेन एक और बुक्स थी जिसमें हर्बर्ट मार्क्यूस का वन डायमेंशनल मैन वगैरह था, ठीक है। फैमिली रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है जो असर्शन रीजन में हमें देखने को मिला। रूरल सोशल स्ट्रक्चर से कुछ क्वेश्चन। कैपिटलिज्म इज अनस्टेबल ड्यू टू इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसा भी कुछ स्टेटमेंट है असर्शन रीजन में। इरविंग गॉफमैन की बुक से एक एमएसओ टाइप क्वेश्चन हमें पूछा गया। ऑगस्ट कोम के पॉजिटिविज्म से। सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड स्टेटमेंट असर्शन रीजन में, पीटर ब्लाउक से रिलेटेड असर्शन रीजन में। और डर्कहाइम के अकॉर्डिंग पनिशमेंट का फंक्शन क्या है, तो ये कलेक्टिव सेंटीमेंट रिलेटेड एक ऑप्शन था, तो वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर था। एक और मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कुछ स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे गए, तो एक हमें यहाँ पे न्यू स्टेटमेंट है जो देखने को मिला, कलेक्टिव सेंटीमेंट्स। यहाँ पे आई हैव नेवर लेट माई स्कूलिंग इंटरफेयर विथ माई एजुकेशन, तो यहाँ पे मार्क ट्वेन करेक्ट आंसर था, जो अनकॉमन है ऑब्वियसली हमारे लिए, तो ये स्टूडेंट को थोड़ा लगा डिफिकल्ट। तो देखो ऑल दो सीबीटी बेस्ड पेपर था बट काफी अच्छा स्टूडेंट का फीडबैक रहा। तो मेमोरी बेस्ड एनालिसिस के बेसिस पे मैंने आपको सारे जो 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन है जो इस बार हमें यूजीसी नेट दिसंबर 25 एग्जामिनेशन में पूछे गए, वो सारे मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों को बता दिए। तो एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में हमने बात की कि किस तरीके से जो थोड़े से ट्रिकी जो क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिले, बट ऑब्वियसली जो पेपर का लेवल था अगर हम लोग बात करें तो पेपर का जो लेवल है मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सारे स्पेशली यूनिट 1 से जैसा आपने देखा काफी डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो पेपर जो है काफी हद तक हम लोग इजी टू मॉडरेट लेवल में रखेंगे, थोड़ा सा आप मॉडरेट लेवल पे देख सकते हो। बाकी आंसर की आने के बाद स्कोर पता चलने के बाद एक्चुअल जो सिनेरियो है पता चलता है। सो ये मेरे अकॉर्डिंग डिफिकल्टी लेवल था। बाकी अब ये जो एग्जामिनेशन इससे बढ़िया सीख लेने की जरूरत है और जून 26 के लिए हमें अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि अब आपका जो पेपर पैटर्न है, अब आप देखोगे कंसेप्ट, चलो फैक्ट बेस्ड चीजें आई हैं, क्रोनोलॉजी आई है, बट वो कितनी है, हार्डली अभी भी अगर हम लोग देखें तो पेपर 2 में अगर मैं बात करूं जो हमारा लेवल था अराउंड 80 टू 85 क्वेश्चन, अगर आपने तमीज से पिछले 6 से 8 महीने या एक आध साल लगभग आपने प्रिपरेशन की है तो आप इजीली कर सकते हो। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो लास्ट के 1-2 महीने में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो या सिर्फ लास्ट मोमेंट मैराथन्स के भरोसे रहते हो, तो फिर आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन डिफिकल्ट ही लगने वाला है। आप ये चीज मानो या ना मानो, बट एक्चुअल जो सिनेरियो है वो यही है। तो अगर 80 टू 85 क्वेश्चन भी अप्रोचेबल है तो ऑब्वियसली हम इसे इजी टू मॉडरेट लेवल पर ही यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि एकदम ही रैंडम आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया हो। हमेशा आप जानते हो मैं आपको एक ही बात, आप कोई भी वीडियो देख लो उसमें यही बोलती हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, कभी भी सब कुछ आपका पढ़ा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें जो लास्ट 10 से 15 क्वेश्चन है जिनका कोई सर्टिनिटी नहीं है उन पे फोकस नहीं करना है। जो 80 टू 85% अप्रोचेबल है उन पर ही हमेशा सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है। तो ये चीज आप लोग जरूर से ध्यान रखो, तो बिल्कुल आपका भला होगा और एग्जामिनेशन क्लियर होगा। बाकी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यूजीसी नेट सोशियोलॉजी। आपका क्या फीडबैक रहा, आपका कैसा रहा एग्जामिनेशन, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मैं जानना चाहती हूँ स्पेशली जो बच्चे रेगुलर क्लासेस देख लेते आप लोगों का कैसा एग्जामिनेशन रहा, जरूर बताया करो सो दैट मुझे भी समझ में आए कैसी सिनेरियो रहा और कैसे हमें आगे बेटर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो मेक श्योर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब डेलीज यहाँ पर आपको रेगुलरली मेरी इसी तरीके से वीडियोस, क्लासेस, शॉर्ट सब कुछ देखने को मिलने वाले हैं, सो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे अपकमिंग सारे जो सोशियोलॉजी रिलेटेड एग्जामिनेशन है अपडेट्स हैं सबको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। फीडबैक अपना जरूर से शेयर करना मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी जो भी आपका डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी है तो जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।